हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएं कथा में। कल की पावन कथा में आप सबने महात्मा की कथा सुनी। नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे, वहां सनकादिक मुनि मिले। सनकादिक नारद जी से बोले, महाराज इतने चिंता में काय लग रहा है? नारद जी बोले, क्या बताएं? हमने सोचा कि पृथ्वी जो है मृत्यु लोक सर्वोत्तम लोक है, इसलिए मृत्यु लोक को सबसे अच्छा लोक समझ के हम तीर्थ पर भ्रमण करने निकले। तो बोले, कहाँ कहाँ गए? तो भागवत में लिखा है, पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहाँ कहाँ गए नारद जी? पुष्करम प्रयागम काशी गोदावरी तथा। बोले, हम हर जगह गए लेकिन मन में शांति नहीं मिली। अच्छा, तीर्थों पे भी आजकल शांति नहीं है, आजकल क्रांति मची है। लोग नहाने स्नान करने जरूर जाते हैं गंगा जी में, लेकिन जैसे स्नान करने चाहिए वैसो नहीं हो गए। मलमल धोए शरीर को गयो न मन को मैल, नहाए गंगा गोमती रहे मैल की बहल। शरीर को हम कितना धो लें कभी साफ नहीं होगा, लेकिन यदि हमने इस मन को धो लिया। बोले, मन को कहाँ धोना है? तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, राम चरित सर बिनु अनहवाई, 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 राम चरित सर बिनु अनहवाई। सो श्रम जाहि ना कोटे उपाय, सो श्रम जाहि ना कोटे उपाय, सो श्रम जाहि न कोटे उपाय, कोटे उपाय। कीर्तन में थोड़ी सी ताली बजा देंगे, पैसा तो लग नहीं रहे। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, यदि अपन भजन ही करवे नहीं आए, सब भजन करने बैठे कि नहीं? तो भजन भगवान को तीन प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मन से मनसा, फिर वचन से वाचा, फिर कर्म से कर्मणा। तीन प्रकार से भजन होता है, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि तीन ही प्रकार से पाप हो तो मन से, पाप मन से हो। यदि मन में कोई के बारे में बुरा बुरा सोच रहा है तो ये मन के पाप हैं। पाप वचन से हो रहा है, कोई की अपन निंदा कर रहा है, कोई की चुगली कर रहा है, ये वचन के पाप हैं। जो तीसरे पाप होते हैं कर्म से, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये भी पाप हैं। तो तीन प्रकार से पाप होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। यही से जब पूजन होता है तो तीन बेरे आचमन करवा थे महाराज है, तीन ही बेरे करवा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अच्छा, तीन ही बेरे क्या करवाता? चार बेरे करवा देते। ये तीन ही बेरे ऐसे करवा जाते हैं ताकि पहलो आचमन करो केशवाय नमः, मन से जितने पाप करे हैं वे नष्ट हो गए। फिर दूसरो आचमन करो माधवाय नमः, वचन से जितने पाप भय हैं वे नष्ट हो गए। और तीसरो आचमन करो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, तो वाणी से जितने कर्म से जितने पाप भय हैं वे नष्ट हो गए। ऐसे 3 बार
आचमन करवाया जाता है, क्योंकि मन से, वचन से, कर्म से जितने पाप हमसे बने हैं धीरे धीरे करके नष्ट हो जाए। तो जब भगवान के भजन में बैठे तो बढ़िया मन से, वचन से, कर्म से बैठे। तनक ताली भी बजा दें, उनमें दो फायदा हैं। एक तो ताली बजे हो तो नींद नहीं आए, सही कह रहे, कथा में भारी नींद आती है। ताली बजे हो नींद नहीं आए। दूसरो जो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा थे वो होने वाला है। ताली बजाना जो है शरीर को व्यायाम में आए तो बीपी नहीं बढ़ा। और तीसरो भगवान की सेवा हो जाए हाथों से, कितना फायदा है। तो बड़े भाव से आप कथा सुन रहे हैं। प्रसंग चल रहा है कि नारद जी तीर्थ में गए भ्रमण करने, लेकिन उतने शांति नहीं मिली। बोले तीर्थ में भी आजकल हर जगह क्रांति मची है, भीड़ भाड़ मची है। नारद जी ने सोचा कि तीर्थ में तो शांति मिल नहीं रही, तो चलो संतों के चलो। संतों के यहाँ गए। बोले जैसे ही संतों के यहाँ पहुंचे तो देखा कि पाखंड निरतो संत, भागवत में लिखा श्लोक, पाखंड निरतो संत।